देखिए हम लोग देखेंगे वाई SSA एंड AAA आर नॉट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, यानी ये जो दो चीज़ है, एक आपका साइड साइड एंगल यानी भुजा भुजा कोण, और आपका एंगल 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 यानी कोण कोण कोण, ये जो दोनों है ये सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्यों नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये आपका क्राइटेरिया है, कौन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका क्राइटेरिया है। ये जो है आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये आपका क्राइटेरिया है। यस, ठीक है। और जो ये जो दो बच गया, कौन कौन, एंगल 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 और साइड साइड साइड, ये आपका क्राइटेरिया नहीं है। तो क्यों नहीं है? ठीक है। और यहाँ पे एक भी इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बता दें कि ये तो नहीं है, लेकिन ये जो आता है तो ये इसी से स्पेशल केस में आता है। इसका स्पेशल केस है ये SSA का, कौन, RHS। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अच्छे से। ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, कि ये कैसे क्राइटेरिया है। ओके, अब देखिए AAA नहीं है, कैसे नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग बात करें सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी क्या, यानी आपका समबाहु त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर में कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, आपस में नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, नॉट कॉन्ग्रुएंट यानी ये सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, सर्वांगसम नहीं है ये। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके पीछे यही वजह है। आप देखिएगा ना तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जिसे देखिए उसमें कितना होता है, तीनों कोण 60 डिग्री होता है, तो ये भी 60 है। ठीक है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ठीक है, मान लीजिए इसका लेंथ है 3, ठीक है, इसका लेंथ है आपका 5 और इसका है 4। ठीक है, तो कोण है, कोण आपका 60 60 60 ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग और दूसरा बात करें तो देखिए इसको भी देखिएगा ना, इसको। ठीक है, ये देखिए ये। ठीक है, तो इसको देखिएगा तो ये भी क्या है, ये भी आपका अगर तीनों भुजा बराबर, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों इक्वल होना चाहिए ना, ये भी 3 है 3 है 3 है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सारा कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सारा कोण आपका बराबर है। अच्छा, अब देखिए सारा भुजा भी आपका बराबर है। ठीक है, साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें हम सबको लिए हैं 2 2, सबका लेंथ क्या लिए हैं, 2 2 लिए हैं। ठीक है, तो इसमें भी ठीक है सारा कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60 और आपका ये भी 60। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों में अगर आप देखिएगा तो ये एंगल बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, यानी ये एंगल 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 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक है, तीनों कोण बराबर है। लेकिन आप देखिएगा तो ये दोनों एक जैसा आकृति का तो है, मतलब इसका जो शेप है वो क्या है, वो आपका एक जैसा है। ठीक है, शेप क्या है इसका, सेम है, लेकिन इसका जो साइज है वो सेम नहीं है, साइज क्या है, नॉट सेम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो यही वजह है कि आप अगर एंगल 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 की बात करेंगे तो आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं मिलेगा। हाँ, ये आपका सिमिलर है तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सिमिलर। ठीक है, चूँकि इसका जो शेप है वो एक जैसा है। ठीक है, तो सिमिलर ये हो जाएगा, बात फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एंगल 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 है आपका, ये कॉन्ग्रुएंसी का तो नहीं है। ठीक है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का तो ये नहीं है, लेकिन आपको ये सिमिलर का हो जाएगा। सिमिलर में भी हम लोग जब बात करेंगे ना तो ये हम लोग देखेंगे कि सिर्फ आपको 2 एंगल ही न्यूनतम काफ़ी है, 2 एंगल से ही सिमिलर हो जाता है। ठीक है, 3 एंगल लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हो गया इस पहला का जवाब। दूसरा देखिए, तो AAA से आप देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरा सवाल है SSA का। तो SSA के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब 2 साइड आपको लेना है इक्वल। ठीक है, जैसे देखिए मैं ले लेता हूँ, देखिए मैंने ये किया कि 2 साइड में इक्वल ले लिया और एक एंगल इक्वल लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। देखिए
ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा देखने में आपको। ये देखिए, ठीक है। तो मैं क्या किया कि दो साइड ना, तो देखिए ये एंगल मान लेते हैं कि हम सपोज़ कि ये ले रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, फिर देखिएगा ये आपका हो गया यूँ, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, सपोज़ करते हैं कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ये और ये, ठीक है। तो हमको एक और साइड बराबर लेना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं ये साइड को दो तरीके से ले सकता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, एक तो जैसा पहले है वैसा ही ले सकते हैं, ऐसा जैसा पहले है, और एक देखिए हम लोग इसको इसी लेंथ को देखिए ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से ले सकते हैं, बात समझिएगा। हाँ, जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, ये मेरा दोनों इक्वल है, तो जब मेरा ये ट्रायंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल, जब मेरा ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल, ठीक है, तब क्या होगा, तो देखिए आपका ये इक्वल है, फिर ये दोनों मैंने इक्वल ले लिया, ठीक है, ओके, और एक एंगल भी मेरा इक्वल है ये। तो अब आप देखिए खुद ही कि ये जो ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल, ये वाला, ये जो ट्रायंगल मेरा बन करके आया है, क्या ये ट्रायंगल आपका इसके साथ सिमिलर है? ये दोनों ट्रायंगल को आप देख लीजिए, इस ट्रायंगल को आप देखिए पूरे को, ठीक है, और उस छोटे ट्रायंगल को आप देखिए, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या है, सिमिलर ही नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट कहाँ से होगा, ठीक है। ना ये सिमिलर हो सकता है, ना ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है। नॉट सिमिलर, चूँकि ये सिमिलर ही नहीं है, एक जैसा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर हम ये लेते, यही चीज़ ले लेते तो क्या होता, तो यही चीज़ अगर हम लेते ना तब आपका सिमिलर हो जाता। तो अब आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि SSA आपका कभी भी क्राइटेरिया नहीं होगा, ये क्राइटेरिया हो सकता है। ध्यान दीजिए, कब ये जो ट्रायंगल बना है, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस है, क्या है, इट इज़ ऑब्ट्यूस, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है मेरा, ये ऑब्ट्यूस है, ठीक है, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण का मतलब क्या हो गया कि आपका 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा कोण है, और एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूस हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिए कि SSA क्राइटेरिया में आप सिमिलरिटी हासिल कर सकते हैं, कब, अगर ये एंगल जो है ना, आप ये ऑब्ट्यूस ले लें, ठीक है। देखिए अभी आपने ये जो A लिया था, ये मेरा मान लीजिए A है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों इक्वल एंगल है। तो ये जो मेरा है, ये है मेरा एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट यानी आपका न्यून कोण है ये, एक्यूट, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, यानी जो क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो ये आपका एक्यूट है। तो अगर एक्यूट रहेगा ये A, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्राइटेरिया नहीं बनेगा, ठीक है, नॉट क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप इसको ले लें ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, देखिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं SSA में, क्या A को मैं ले लूं ऑब्ट्यूस, ठीक है, A जो मेरा कोण है वो क्या हो जाए, वो आपका हो जाए 90 डिग्री से बड़ा, यानी क्या हो जाए, यानी अधिक कोण हो जाए, ठीक है। तो अधिक कोण अगर हो जाएगा तो क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एक दिखा रहा हूँ ट्रायंगल ना, देखिए ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ऐसे ले लेते हैं हम इस टाइप से, ठीक है, ये इसमें ये मेरा A है, A, ठीक है, मान लेते हैं A है मेरा 110 डिग्री, ठीक है, चलिए। और चूँकि हम लोग SSA का बात करते हैं, ठीक है, तो दो साइड हम क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। तो सपोज़ कर लेते हैं ये साइड मेरा इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो अब देखिए क्या होगा, तो अब आप देखिए फिर से आप ऐसे लीजिएगा, ठीक है, फिर आप इधर ऐसे कोई भी ले लीजिए लेंथ, ओके, क्लियर है। एंगल आपको वही लेना है 110 डिग्री, मान लेते हैं 90 से बड़ा कोई भी, ठीक है। तो अब देखिए, अब ना आप चाह करके भी इस साइड को
कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए कि एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूस होता है, दो ऑब्ट्यूस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझिए। तो इसलिए अब हमको इसका कोई चॉइस नहीं है, हमको एक ही चॉइस लेना पड़ेगा, ये वाला सिंपल ये, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ही मिलाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। हम चाह करके भी इसको घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो अगर ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिल्कुल एक के ऊपर एक रखिएगा तो फिट हो जाएगा, लेंथ आपका एकदम इक्वल आ जाएगा सारा, ठीक है। तब उस केस में ये क्या हो जाता है, आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो याद रखिए ये जो SSA है, SSA, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर इस A को मैं ले लूँ 90 डिग्री, थोड़ा सा और एक मज़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं A को ले लूँ 90 डिग्री समकोण राइट ले लूँ, ठीक है, तब क्या होगा देखिए। तो चलिए एक कोण को ले लेते हैं 90 डिग्री, ये मैंने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, ओके। और दो साइड इक्वल लेना है आपको, ठीक है। तो हम लोग कोई दो साइड इक्वल ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं ये मेरा एक इक्वल है और मेरा ये एक इक्वल है, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल में चले जाइए, एक आपने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, ये इसके बराबर है मान लीजिए, ठीक है, ये इसके बराबर, और ये वाला आपका जो है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक है। तो भाई अगर 90 डिग्री है तब और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल, हाइपोटेनियस यानी कर्ण आपस में इक्वल, तो भाई बेस भी तो इक्वल होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसी SSA का नाम आप लोग क्या देते हैं, आप लोग A को पहले लिखते हैं, क्योंकि SSA या ASS ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ASS या SSA याद रखिए ये एक ही चीज़ है। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ओके। अच्छा वो लेकिन हम लोग क्या देखे थे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ASS, हाँ या SSA, तो अगर हम ASS का बात करें यानी एक एंगल और दो साइड इस तरह से, ठीक है। तो ये एंगल को ले लिया राइट, एक को ले लिया हाइपोटेनियस और एक को ले लिया कोई साइड, और ये अगर आपका इक्वल हो गया तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है। देख रहे हैं ना। तो SSA चूँकि क्या हो गया, SSA में तीन चीज़ें आ गई, क्या, ठीक है, इसमें तीन चीज़ें निकल करके आ गई। क्या आ गई कि अगर आपका A क्या होगा 90 से छोटा होगा, ठीक है, एक्यूट होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है। अगर A आप 90 से बड़ा लेते हैं ऑब्ट्यूस, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यस कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और अगर आप A को 90 भी ले लेते हैं तब भी ये क्या होगा, यस कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। थोड़ा और इसको अगर हम लोग मोहब्बत से लिखें तो थोड़ा और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, और ये ऐसे करके कि A ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट। इस नीचे वाले को अब लिखने का ज़रूरत नहीं है, सो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ दो ही में आपका लिखा जाएगा कि 90 लेते हो या उससे बड़ा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और 90 से छोटा लेते हैं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। यानी कि ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये क्या होता है, जनरल क्राइटेरिया नहीं है, नॉट जनरल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, नॉट जनरल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है जी। तो हमको लगता है पूरा मज़ा किए हैं आप, पूरा एंजॉय किया, पूरा क्लियर हो गया आपका कि SSA को हम लोग क्राइटेरिया में क्यों नहीं लेते हैं और AAA को क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। और SSA का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर का वो भी हम आपको बता दिए हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई भ्रम नहीं रहेगा।